हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उपभोग प्रवृत्ति। ये जो टॉपिक है लर्नर्स, ये हमारे पिछले जो टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन, जिसका वीडियो कि मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका आप कह सकते हैं कि उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो कंजप्शन फंक्शन क्या है, इसको हम ज़रा से उसमें जो है एक बार रिकॉल करते हैं। कंजप्शन फंक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, एंड द इनकम इज हियर डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय। तो उपभोग जो है वो प्रयोज्य आय का फलन है। और हमने क्या लिया था, हम केन्जियन पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट कंजप्शन करंट डिस्पोजेबल इनकम का जो है फंक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि ये जो वीडियो है ये फिर क्या कहने वाली है। समटाइम्स जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और कंजप्शन फंक्शन है, ये एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि सिनोनिमस यूज़ किए जाते हैं, समानार्थी ही होते हैं। अब फिर ये अलग क्या है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, देखो यहाँ नाम से भी हमें कुछ थोड़ा सा पता चल रहा है। उपभोग प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से आपकी जो टेंडेंसी है आपकी, यानी कि कंज्यूमर की, जो उपभोक्ता है उसकी टेंडेंसी किस तरह की है अपनी आय को उपभोग के ऊपर खर्च करने के प्रति। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा लर्नर्स, क्योंकि अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आगे की जो इसकी जो भी कंसेप्ट हैं या टाइप्स हैं, उसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ कि एक जो उपभोक्ता है वो अपनी आय को किस प्रकार से उपभोग पर व्यय करेगा, खर्च करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब टाइप्स क्या हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की? तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार क्या हैं? तो दो प्रकार हैं। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, एपीसी इन शॉर्ट। और दूसरा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट कहा जाएगा एमपीसी। ठीक, अब यहाँ पर आप इनको एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये आप अच्छे से लर्नर्स जानते हैं कि जो औसत जब शब्द आ जाता है तो हम इसका मतलब औसतन देख रहे हैं। औसत किस पर देखा जाएगा कि एक जो उपभोक्ता है उसकी कुल आय कितनी है, यानी कि जितनी भी उसकी आय है एट दैट टाइम पीरियड, या उस लेवल पर जितनी भी उसकी इनकम है, उसमें से, उस टोटल इनकम में से वो कितना कंज्यूम कर रहा है। इस प्रपोर्शन को क्या कहते हैं, एपीसी। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, कुल उपभोग बटे कुल प्रयोज्य आय। समटाइम्स हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि यहाँ पर हम कुल प्रयोज्य आय की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, जिस आय को खर्च किया जा सकता है, एंड दैट इज प्रयोज्य आय, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्रॉपर इस नोटिफिकेशन के अंदर हम इस नोटेशन में चलते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे हमने लिखा था ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई एपीसी, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब एमपीसी, एमपीसी इससे पहले की बहुत से वीडियो के अंदर हमने लर्नर्स ये बात की है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एमपीसी,
मार्जिनल कंसेप्ट किसी भी चीज़ का, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्ट हो, या वो मार्जिनल यूटिलिटी हो, हर एक में हम किसकी बात करते हैं? मार्जिनल मीन्स चेंज, ठीक है। एडिशनल यूनिट पर हम कितना चेंज देख रहे हैं। तो अभी अभी हमने कहा कि हम क्या देख रहे हैं प्रोपेंसिटी के अंदर, कि एक जो उपभोक्ता है वो अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करता है। तो यहाँ तो हमने औसत में देख लिया कि कुल आय का कितना भाग खर्च किया, ये हमारी हो गई औसत उपभोग प्रवृत्ति। और यहाँ पर हम कह रहे हैं चेंज। तो जब इनकम में चेंज होता है, ठीक है, जो हमारी चेंज इनकम है या इंक्रीज्ड इनकम है, उसका कितना पार्ट हम किस पर खर्च करते हैं? कंजप्शन पर खर्चे हैं। मतलब इंक्रीज्ड इनकम में से कितना पार्ट किस पर जा रहा है? कंजप्शन के ऊपर जा रहा है। इस प्रोपोर्शन को, इस रेशो को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इंक्रीज्ड इनकम, और ये क्या है? इंक्रीज्ड कंजप्शन, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शन को हम क्या कहेंगे? एमपीसी। यानी कि हम इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि बढ़ी हुई आय का कितना भाग हम खर्च करते हैं, ठीक है। अब इसी को हम बड़ी आसानी से क्या करेंगे? एक टेबल के जरिए समझेंगे, तो हमें इसको क्लियर करना बड़ा इजी हो जाएगा। अब उसके अंदर हमें साफ पता है कि हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक हमारे पास इनकम है और दूसरा क्या है? कंजप्शन है, ठीक है। और क्योंकि हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं, तो जब ज़ीरो इनकम है उस टाइम पर भी हमने ले लिया, सपोज कीजिए हम ले रहे हैं कि 40 है कंजप्शन। आप एग्जाम्पल, मैंने बहुत बार कहा है, आप एग्जाम्पल, आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड यू कैन सेट योर ओन एग्जाम्पल। आप अपने आप से एग्जाम्पल वहाँ पर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इनकम जो है वो 100 हो गई और जो कंजप्शन है वो मान लीजिए कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक। इनकम 200 हो गई और कंजप्शन 200 हो गया, ठीक है। इनकम 300 हो गई, कंजप्शन 280 हो गया। इनकम 400 हुई और कंजप्शन जो है वो 360 हो गया। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब आप कहोगे कि हमने इस तरीके से एग्जाम्पल क्यों लिया, तो मैं आपको बताऊंगी कि पिछली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था। हम यहाँ पर केन्जियन कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं, और केन्स क्या कहते हैं कि जिस रेट से कंजप्शन इनकम इंक्रीज होता है, कंजप्शन इंक्रीज तो होता है इनकम के साथ, बट उससे कम रेट से। इसलिए हमने क्या किया? 100 के हिसाब से हमने किसको इंक्रीज कर दिया? इनकम को। और कंजप्शन को हमने किसे से इंक्रीज किया? 80 करके हमने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मुझे एपीसी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? C/Y, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम 40 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगी। तो ये नॉन डिफाइंड टर्म है, क्योंकि इन्फिनिटी को कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम उसकी जगह को इस तरीके से छोड़ देते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पर 120 क्या आएगा? 120 डिवाइड बाय 100, तो 1.2 आ गया। 200 डिवाइड बाय 200 सॉरी 1 आ गया। 280 डिवाइड बाय 300, तो ये कितना आ जाएगा? 0.93 और 360 डिवाइड बाय 400, ये कितना आ जाएगा? 0.9, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और फिर हम ले लेते हैं MPC। MPC क्या है? डेल्टा C डिवाइड बाय डेल्टा Y, यानी कंजप्शन में जितना चेंज हुआ और इनकम में जितना चेंज हुआ। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम क्या कह रहे हैं? रीज़न क्या है? इनकम इज द कॉज। इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में जो चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसको भी जो है इस तरीके से छोड़ देते हैं बिकॉज नॉन डिफाइंड टर्म है। अब यहाँ से यहाँ देखिए कितना चेंज आया है, कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ 80 और इनकम कितना इंक्रीज हुआ है 100, तो 80/100 0.8। नेक्स्ट फिर से जो चेंज है वो कितना है 80 और इनकम में चेंज 100 0.8। अगेन यहाँ से यहाँ कितना है 80 और 100 0.8, फिर अगेन 80 100 0.8। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमने सिर्फ इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया है कि इस तरीके से हमने सेम प्रपोर्शन में बढ़ाया है इनकम को और सेम प्रपोर्शन में हम बढ़ाते रहे कंजप्शन को, ताकि हम थोड़ा इजीली इसको सोल्व कर सकें। अदरवाइज अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट की बात करें तो हम उसको कैसे भी समझ सकते हैं कि भाई हम कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कितना भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टोटल इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रपोर्शन को एपीसी कहा जाता है, और इंक्रीज इनकम से कितना हमारा जो है इंक्रीज कंजप्शन की फॉर्म में जा रहा है तो उसके प्रपोर्शन को क्या कहा जाता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। ठीक है, और अब ये हमने पहले बात की थी कि जो हमारी एमपीसी है, एमपीसी क्या है, जो हमारा कंजप्शन कर्व होता है। ठीक है, जो हमारा कंजप्शन कर्व होता है, अब उसमें हम क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं इनकम और यहाँ क्या लेते हैं कंजप्शन। अब यहाँ पर हमने ज़ीरो इनकम पे भी ये पॉजिटिव लिया, यानी कि हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से। तो ये जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है इसकी जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान। ठीक है, तो कंजप्शन कर्व की जो स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व है वो क्या है एमपीसी। एमपीसी क्या है, कंजप्शन कर्व की स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज, किस रेट से जो कंजप्शन है वो चेंज हो रही है, यानी कि जो कर्व है उसकी ढलान क्या है। ठीक है, तो चेंज किस रेट से हो रही है कि भाई इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में जो चेंज हो रहा है वो जो प्रोपोर्शन है ये क्या है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व है। ठीक है, तो लर्नर्स इस वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आया तो जो कमी रह गई है उसे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और देखते रहिए वीडियोस आने वाली भी।